आज के टाइम में 4 करोड़ बच्चा है जो हर साल बाहर निकलता है तैयारी करने के लिए, और आप में से हर एक का, मेरे भी बेटा है, मैं भी उसके लिए यही चाहता हूं सरकारी नौकरी लगे। तो हर किसी का सपना सरकारी नौकरी लगना है, लेकिन सरकारी नौकरी लगेगी कैसे? क्या एक दिन में लग जाएगी? मेरे बच्चे, सरकारी नौकरी लगनी है, किसी भी क्षेत्र में आपको कामयाबी पानी है तो आपको निरंतर प्रयास करने पड़ेंगे, रोज प्रयास करने पड़ेंगे। आपको रोज वो दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, रोज खटखटाइए, रोज ये सफलता मिलेगी, लेकिन खटखटाते रहिए, एक ना एक दिन आपको जरूर मिलेगा। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं। एक बच्चा था विजेंद्र यादव, हरियाणा से बिलोंग करता है वो बच्चा। वो इस समय हरियाणा में एसडीएम है। आप समझते हैं जैसे मध्य प्रदेश में पीसीएस सर्विस होती है ना, ऐसे हरियाणा में भी पीसीएस सर्विस है। वो बच्चा जब पढ़ता था स्कूल में तो उसके फादर भी गुजर गए थे। अकेली मां गांव देहात में कैसे अरेंज करती अपने बच्चे को पढ़ाना। उस बच्चे ने 12th क्लास में बिना किसी कोचिंग के एनआईटी क्रैक किया, एनआईटी में एडमिशन लिया। एनआईटी में एडमिशन लेने के बाद उसको लगा कि अब मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है। हिंदी मीडियम का बच्चा, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, जिसकी इंग्लिश बहुत कमजोर है, आप जानते हैं कितने साल संघर्ष किया उसने? 14 साल तक पढ़ता रहा, सिलेक्शन नहीं हुआ। कितने साल? 14 साल। जानते हैं इतना टाइम क्यों लगा? जब मैंने पूछा कि समय क्यों लगा, बोला सर अगर मुझे 2 साल ऐसे मिल जाते ना कि जिसमें मेरे ऊपर पैसे का दबाव नहीं होता और मैं सिर्फ पढ़ता, तो मैं 2 साल में यूपीएससी क्रैक कर लेता। लेकिन मेरे साथ समस्या ये थी कि मुझे 8 घंटे कमाना है ताकि मैं बाकी बचे 16 घंटे खा सकूं और बैठ के पढ़ सकूं। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? 14 साल तक एक बच्चा लगातार संघर्ष करता रहा। यूपीएससी में 6 अटेम्प्ट दिए, 6वें अटेम्प्ट ऐसे हुए उस बच्चे के फाइनल स्टेज पे जाके रह गया इंटरव्यू में। मीन्स क्वालिफाई किया, प्री क्वालिफाई किया, इंटरव्यू में बैठा। लेकिन गांव देहात का बच्चा तो वो पर्सनैलिटी डेवलप कर नहीं पाया, वो स्पीकिंग स्किल डेवलप कर नहीं पाया, क्योंकि उसके पास वो संसाधन थे ही नहीं। लेकिन लगा रहा। मैंने उससे ये पूछा कि यार ये तो मतलब बड़ी विचित्र बात है। दुनिया कहती है कि जितना, हाँ इसको करते रहें, इस पर ध्यान दें। दुनिया कहती है कि सोना जितना तपता है उतना सोना निखरता है, लेकिन साला 14 साल तक अगर सोना तपता ही रहे तो उसकी निखार की वैल्यू क्या रह गई? आप समझ सकते हैं 14 साल तक एक बच्चा किस तपत में गुजर रहा है। 8 घंटे कमाता है, स्विगी में, जोमेटो में, रेस्टोरेंटों में काम करता है ताकि बाकी 16 घंटे में वो अपनी रोजी रोटी कमा सके और अपनी पढ़ाई को जारी रख सके। लेकिन फिर भी वो बच्चा 14 साल के बाद सेलेक्ट हुआ एसडीएम की पोस्ट पे। तो मैंने उससे पूछा कि तेरा जो स्ट्रेंथ थी, भाई तेरा सिलेक्शन हुआ, 14 साल तक तू स्ट्रगल करता रहा, तो कौन सी ऐसी क्वालिटी थी जो मुझे ये दिमाग में बैठ गई, या कौन सी ऐसी चीज थी जो तेरी बेहतरीन थी जिसकी वजह से सिलेक्शन हुआ? तो उसने कहा कि मेरे पास एक ही चीज थी कि दरवाजा आज नहीं खुलेगा तो कल खुलेगा, कल नहीं खुलेगा तो परसों खुलेगा। मेरे को सालाना शादी करनी है, ना कोई और काम करना है। मेरे जितने भी यार दोस्त है सब बहुत बढ़िया जगह चले गए, मैं आज भी वही रेस्टोरेंट में वेटर का काम करता रहा। लेकिन मैंने ठान लिया था कि इस दरवाजे को सारे को खोलना है, आज नहीं कल खोलेंगे। और सर 14 साल में मैंने खोल दिया। और सर 14 साल में नहीं खुलता तो 15वीं में खोलता, 15वीं में नहीं खुलता तो 16वीं में खोलता, पर खोलता। इसलिए सर मुझे डिस्ट्रैक्शन कभी हुआ ही नहीं। मेरा जुनून इतना मजबूत था कि मैं उसी जुनून में लगा रहा। मेरे बच्चे ऐसे एक नहीं, अनेकों अनेक कहानियां हैं। एक बच्ची थी अभी 21वीं रैंक उसकी हरियाणा पीसीएस में थी, और इस बार उसकी 51वीं रैंक है। और मैं हैरान हूं कि वो सारे वो बच्चे जिनके फादर नहीं है। नाम है शिवानी पांचाल। अभी मेरे यूट्यूब चैनल पे उसका पॉडकास्ट भी लाइव नहीं हुआ है, क्योंकि जब मैं आया यहाँ पे उस दिन 25 तारीख को मैंने उसका पॉडकास्ट शूट किया। मतलब ये बच्चे वो हैं जिनके पास कोचिंग लेने के पैसे नहीं है, लेकिन ये बच्चे यूपीएससी निकाल गए। आप समझ सकते हैं, यूपीएससी निकाल गए ये बच्चे बिना कोचिंग के। तो सोचो कितनी जबरदस्त तरीके से जुनून और मेहनत रही होगी। मैंने उनसे उस सक्षम की जो मैं बात बता रहा था, सक्षम से पूछा कि यार आप इतने लंबे समय से तैयारी करते आ रहे, कभी तो ऐसा मौका आया होगा कि डिस्ट्रैक्शन होती होगी, यार दोस्तों में टाइम खराब होता होगा, जो कंसिस्टेंसी वो ब्रेक होती होगी, क्योंकि कोई भी आदमी लगातार कब तक कंसिस्टेंट रह लेगा? आप एक गाड़ी 14 घंटे नहीं चला सकते। एक बच्चा 14 साल तक लगातार काम कर रहा है और मेहनत कर रहा है, तो कभी तो कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई होगी।
यार दोस्त आते होंगे कि उम्र है, जैसे अभी ने सर ने आपको बताया कि इस उम्र में, जवानी में कुछ विचार आते हैं मन में, उनके अभी भी आ रहे हैं, तो ऐसे विचार आते हैं तो उसमें क्या किया जाए। तो उसने कहा कि सर जब जुनून इतना मजबूत हो ना, तो मैं ये डिसाइड करता था, बोला मेरा सोशल सर्कल है, मेरा सोशल सर्कल था, लेकिन मैं ये डिसाइड करता था कि मेरे यार दोस्त मुझसे कब बात करेंगे, मैं उनसे कब अपना टाइम स्पेंड करूंगा। वो ये डिसाइड नहीं करते थे कि वो मुझसे कब मिलेंगे, मैं ये डिसाइड करता था। यार इतना आसान थोड़ी कि इतना जल्दी से सिलेक्शन ले लेना। तो मेरे दोस्तों बहुत जरूरी है कि डिसिप्लिन की आग अपने अंदर लगाइए। आप भरिए सोशल मीडिया पे, आप यूटिलाइज करिए इधर उधर की बातों में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उस चीज को यूज नहीं करता। मैं सोशल मीडिया पे सिर्फ कंटेंट बनाता हूं, एक भी अपनी रीलें नहीं देखता, क्योंकि मुझे बेकाम की चीजें लगती हैं सारी। मुझे लगता है कि आपको एक जीवन मिला हुआ है और ये जीवन रोज कम होता जा रहा है, और जिस दिन आपके हाथ से वक्त निकल जाएगा ना, उस दिन आप रोज पछताते रहेंगे कि ये निकल गया, ये निकल गया। आप आज अगर 8 घंटे पसीने में पढ़ ले रहे हैं ना, यहां बैठ के मेरी बातें सुन ले रहे हैं, तो विश्वास मानो आप 12 घंटे रोड पे खड़े होकर पसीने में मजदूरी नहीं करोगे, मेरा दावा। आप अगर आज 8 घंटे पसीने निकाल रहे हो तो जीवन भर आपके ऑफिसों में, आपके कमरों में एसी लगा रहेगा। ये संघर्ष की कीमत होती है जिसे आपको समझना होगा। जो मेरे बच्चे पीछे बैठे हुए हैं, बिल्कुल शांत है, ना किसी फोटो के लिए, ना किसी सेल्फी के लिए, ना इधर उधर के लिए। मेरे बच्चों जरूरी है अपने इस टाइम की कीमत को समझो। अगर आप इस कीमत को समझ गए तो बहुत ऊपर जाओगे और जीवन में बहुत सुख मिलेगा। पूरी बात समझ रहे हैं? देखिए डिस्ट्रक्शन तो आना है, एक लड़की आएगी वो उससे आएगा, या लड़का आएगा उससे आएगा, रोकना भी हमें ही है। सारी ताकत इसी चीज में है, इससे हम कुछ भी कर लेते हैं। बिगड़ना हो तो बिगड़ भी लेते हैं और बनना हो तो बन भी लेते हैं। और मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो करोगे वो पाओगे,